जनगणना के लिए अधिसूचना जारी, 2 फेजेस में पूरा होगा काम। पहली बार जाति जनगणना भी होगी, 2027 तक पूरी होगी जनगणना। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। मंगलुरु में सुवर्णा लेन के पास बारिश के चलते गिरी दीवार, ढहने से सामने के मकान की एंट्री गेट भी धराशायी हो गई। मकान के अंदर घुसा पानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, दुकानों और घरों में भरा पानी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां, लोगों की बढ़ी परेशानी। मुंबई के कुर्ला में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, रेंगती हुई गाड़ियां दिखाई दी। कुछ देर की बरसात से बुरे हुए शहर के हालात। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से धंसी सड़क, 5 फीट गहरे गड्ढे में धंसी बस में सवार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार, भारी बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। बोरीवली से बांद्रा की ओर विले पार्ले में भारी ट्रैफिक, आधे घंटे के सफर में 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, वडाला ईस्ट में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। मुंबई में लगातार हो रही बरसात बनी लोगों के लिए परेशानी, बारिश की वजह से कई हिस्सों में हुआ जलभराव, सड़कों पर भरा पानी। भारी बरसात की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा। बोरीवली से बांद्रा की ओर विले पार्ले में भारी ट्रैफिक है। ठाणे में बारिश से आफत बढ़ी, कुछ देर की बरसात के बाद सड़कों पर जाम लग गया, सड़कों पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश की दस्तक, कई इलाकों में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, भीषण गर्मी से परेशान थे लोग। नीलगिरी और केरल की पहाड़ियों में भारी बरसात की वजह से बिल्लूर बांध के जलस्तर में इजाफा हो गया है, 95 फीट तक पहुंच चुका है डैम का जलस्तर। मेट्टुपलायम और सिरमुगई में नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए जारी की गई है चेतावनी, डैम के नजदीक नहीं जाने की लोगों से अपील। सबरीमाला और पंपा में लगातार बारिश जारी है, लगातार बरसात की वजह से उफनाई पंपा नदी, श्रद्धालुओं के पंपा नदी में स्नान करने पर रोक लगाई गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लौट रही जिप्सी बरसाती नाले में फंसी, कई घंटे पर्यटक वहां पर फंसे रहे, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया था। कॉर्बेट पार्क से घूमकर लौट रहे थे पर्यटक, पार्क प्रशासन ने तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी में पानी बढ़ने से फंसे 2 लोग, एसडीआरएफ ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग की ये घटना है। पहाड़ी पर हो रही बरसात की वजह से पीलीभीत में बढ़ा शारदा का जलस्तर, 1 लाख की आबादी वाले इलाके का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की समस्या बढ़ी। ऋषिकेश में हाईवे पर पेड़ गिरने की वजह से लगा लंबा जाम, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार, काफी देर बाद पेड़ हटाए जाने के बाद बहाल हो पाया ट्रैफिक। यूपी के आगरा में सुबह से लगातार बारिश के बाद अच्छा हुआ मौसम, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। यूपी के अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई है, तेज हवा और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली के अशोक विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 2000 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चला, जिन लोगों की झुग्गियां गिराई गई उन्हें डीडीए ने अपार्टमेंट में मुहैया करवा दिए हैं पक्के मकान। बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहा। कोलकाता के खिदरपुर मार्केट में भीषण आग लगी, आग की लपटों में कई दुकानें घिर गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है, सूचना के 1.5 घंटे के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुणे में डेमो ट्रेन के कोच में आग लगी, आग लगने से ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बना। ट्रेन में सवार यात्रियों ने आग बुझाने की कोशिश की, स्टेशन मास्टर को दी गई घटना की जानकारी। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान का काम लगातार जारी है। विजय रूपाणी समेत 97 शवों के डीएनए मैच हुए हैं। अब तक 35 पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुरुवार को अहमदाबाद में टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन क्रैश होने से 265 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज शाम को अंतिम संस्कार होगा। गृहमंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। राजकोट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी का निधन हुआ था।
विदेश से अधिकारी और एयर इंडिया के अधिकारियों ने अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी की आज होगी पहली बैठक। कमेटी को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हो गई। एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच में मदद करेगी AAIB। विमान हादसे वाली जगह का किया निरीक्षण। बोइंग की एक टीम गुजरात के अहमदाबाद में पहुंची। एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारी। यूपी की मथुरा में बिल्डिंग हादसे का पुरजोर विरोध किया गया। सड़कों पर बैठकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। घंटों रास्ता बंद करके रखा। कल मथुरा के घनी आबादी वाले कच्ची सड़क इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 2 मासूम बहनों समेत 3 लोगों की जान गई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग करते वक्त प्लेन के पहिए से निकली चिंगारी और धुआं। एयरपोर्ट स्टाफ ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हज से लौट रहे थे 250 यात्री। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत। मामले में एक्शन हुआ। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक है। CM धामी ने मांगी रिपोर्ट।